मुसलमानों में ज़मीन का बँटवारा कैसे किया जाता है, आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो अगर आप लोगों को पहले ये चीज़ मालूम नहीं था कि मुसलमानों में ज़मीन का बँटवारा उनके भाई और बहनों में किस तरह से किया जाता है, आज की इस वीडियो में हम लोग पूरे डिटेल्स में जानेंगे और आज के बाद आप लोगों को किसी भी आमीन से पूछने की ज़रूरत नहीं होगी। और अगर हाँ, ये नहीं जानते हैं कि किस तरह से मुस्लिम परिवारों में भाई और बहनों में उनका ज़मीन का बँटवारा किस तरह से किया जाता है, तो वो चीज़ आप लोग इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि आप लोग अगर इस वीडियो में मुस्लिम परिवारों में ज़मीन का बँटवारा कैसे किया जाता है और अगर आप आमिन हैं या फिर एक नॉर्मल फैमिली से हैं, बिलॉन्ग करते हैं और हमारे वीडियोज़ को देखते हैं ना, तो आप लोग इस चीज़ को बहुत ही बेहतरीन तरीके से जान पाएँगे किस तरह से मुस्लिम परिवारों में ज़मीन का बँटवारा किया जाता है। और वैसे तो जब हिंदू परिवार में ज़मीन का बँटवारा किया जाता है, तो वहाँ पर उसका जो कानून है कि समान भाई और बहनों में ज़मीन का बँटवारा किया जाता है, ठीक है? तो उस जगह पे तो कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन जब मुस्लिम परिवारों में ज़मीन का बँटवारा किया जाता है, वहाँ पर दिक्कतें आती हैं कि हम लोग वहाँ पर क्या समान बँटवारा भाई और बहनों में करेंगे या फिर उनको कुछ अलग रेशियो में बाँट देते हैं, ठीक है? तो आज हम लोग उसी के सिलसिले में इस वीडियो को बना रहे हैं ताकि आज के बाद आप लोगों को मुस्लिम परिवारों में ज़मीन का बँटवारा कैसे करते हैं, अगर आपके घर में कोई भी इस तरह से कोई प्रॉब्लम आ रही है कि ज़मीन से रिलेटेड भाई बहनों में बँटवारा कैसे करते हैं, तो इस वीडियो को देखने के बाद आप खुद ही अपने घर में ज़मीन का बँटवारा भाई और बहनों में कर पाएंगे, ठीक है? तो सबसे पहले चीज़ मैं आप लोगों को बता देता हूं कि ज़मीन का बँटवारा कब किया जाता है, जब किसी जगह को बेचा जाता है, ठीक है? मुस्लिम परिवार में जब किसी जगह को बेचा जाता है, तब वहां पर भाई और बहनों का जो बँटवारा है उसका हिस्सा कर दिया जाता है, ठीक है? या फिर जब भाई और बहनों में जब पिता बुजुर्ग होने के बाद उनके बेटों में ज़मीन का बँटवारा करने वाले होते हैं, तो वहाँ पर बहन का भी हिस्सा आता है, ठीक है? कि हमारा जो बेटी है उसको भी उसका हिस्सा मिलना चाहिए, ठीक है? तो वो हिस्सा किस रेशियो में दिया जाएगा, वो हम लोग जानेंगे। मुस्लिम उत्तराधिकार कानून क्या है, थोड़ा सुन लीजिए। किसी मुस्लिम की मृत्यु यानी जब इंतकाल हो जाता है उनके घर का मुखिया, तो उसके बाद उसकी विधवा यानी और विधवाओं को 16 आने में 2 अंश का होता है, ठीक है? और बाकी 14 आना में पुत्र और पुत्री के बीच इस प्रकार बांटा जाता है कि पुत्र का 2 हिस्सा होगा और पुत्री का 1 हिस्सा, यानी 2 अनुपात 1 हिस्सा में उनका बंटवारा किया जाता है। मुस्लिम परिवार में भाई और बहन का जो बंटवारा होगा 2 अनुपात 1 में किया जाता है, ठीक है? भाई का 2 हिस्सा रहेगा तो बहन का उसमें 1 हिस्सा रहेगा। वो किस तरह से बंटवारा किया जाता है, बहुत लोगों का इसमें प्रॉब्लम होती है कि भाई और बहन का बंटवारा किस तरह से मुस्लिम परिवार में करते हैं, और बहुत सारे आमीन वैसे भी हैं जिनको ये चीज मालूम नहीं है। बहुत सारे घर में ऐसे भी कर दिए जाते हैं कि समान बंटवारा कर देता है, या फिर 2 अनुपात 1 का जो रेशियो है मुस्लिम परिवार में उसके हिसाब से कुछ गलत रेशियो निकाल के उनके बीच में बंटवारा कर देते हैं, ठीक है? तो आज के इस वीडियो में हम लोग वो चीज बहुत ही बेहतर तरीके से जानेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर कुछ लिख लेता हूं, ठीक है, ताकि आप लोगों को समझने में परेशानी ना हो, ठीक है? मुस्लिम परिवार में जमीन का बंटवारा, ठीक है, भाई और बहन, ठीक है? भाई और बहन, भाई का 2 हिस्सा और बहन का 1 हिस्सा, यानी 2 अनुपात 1 के रेशियो में इन दोनों के बीच में बांटा जाता है, ठीक है? पूरा जो संपत्ति होता है, पूरा संपत्ति को 16 आना मानते हैं। क्या मानते हैं? 16 आना। पूरा संपत्ति, ठीक है? जितना भी आपका संपत्ति है उसको 16 आना मानेंगे। कितना मानेंगे? 16 आना। चाहे आपका 20 डिसमिल हो, चाहे 50 एकड़ हो, चाहे 100 एकड़ हो, ठीक है? तो उसको क्या मानेंगे? 16 आना मानेंगे। और उसी 16 आना में, ठीक है, जब घर का मुखिया का इंतकाल हो जाता है, ठीक है, तो
जैसे कि माँ और पिता, बेटा और बेटी। तो 16 आना में जब पिता का इंतकाल हो जाता है ना, तो माँ के हिस्से में 2 आना आता है। ठीक है, बाकी जो 14 आना बच गया, ठीक है, तो 16 आना में 2 आना अगर माइनस कर देंगे तो 14 आना बचा। ठीक है, तो ये 14 आना जो है ये बेटा और बेटी में बंटवारा हो जाएगा। ठीक है, इतना दूर आप लोग समझ गए किस तरह से किया जाता है मुस्लिम परिवार में। ठीक है, जो पूरा संपत्ति है उसको 16 आना मानेंगे और 16 आना में 2 आना माँ का हिस्सा रहेगा, और जो 16 आना में 2 आना माइनस करेंगे तो 14 आना बचेगा, और जो 14 आना होगा ना वो बेटा और बेटी के हिस्से में जाएगा। वो कैसे करते हैं चलिए आगे देखते हैं। तो मान के चले कि यहां पर हम लिख देते हैं, ठीक है, 1 नंबर में प्रत्येक पुत्र 2 अंश अनुपात के अनुसार। ठीक है, और दूसरा नंबर प्रत्येक पुत्री 1 अंश। ठीक है, अनुपात के अनुसार। इतना तक तो आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, कैसे करते हैं, और आगे देखिए कैसे क्या होता है। ठीक है, तो यहां पर मान के चले कि 16 आना है, ठीक है, तो 2 आना माँ का हिस्सा हो गया, और जो बचा 14 आना वो बेटा और बेटी में 2 अनुपात 1 के हिसाब से इन दोनों के बीच में बंटवारा कर दिया जाएगा। ठीक है, तो वो कैसे करेंगे। ठीक है, मान के चलिए कि आपका जो है टोटल 80 डिसमिल जमीन है। ठीक है, टोटल जमीन। ठीक है, कम लेते हैं। ठीक है, अभी उसके बाद जितना जितना आपके पास जमीन होगा उसके हिसाब से आप इस मेथड से कैलकुलेशन करना, आपका सारा चीज आ जाएगा। तो अगर आपके पास टोटल 80 डिसमिल जमीन है, 80 डिसमिल मतलब 16 आना। ठीक है, टोटल जमीन मेरा 80 डिसमिल है, 16। ठीक है, 1 मिनट, 16 आना मतलब 80 डिसमिल। तो इसमें 2 आना माँ का हिस्सा। ठीक है, 2 आना आपका माँ का हिस्सा हो जाएगा, तो 80 इंटू 2/16। ये तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, तो इसको काट देते 16 5 80, 5 दूना 10, तो 10 डिसमिल माँ का हिस्सा हो गया। ठीक है, और बचा कितना, 80 डिसमिल में अगर 10 डिसमिल चला गया तो कितना बचा, 70 डिसमिल। ठीक है, ये जो 70 डिसमिल है ना, ये 70 डिसमिल बेटा और बेटी दोनों में बंटवारा हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो है टोटल कितना हो गया, 14 आना। 2 आना तो इसको दे दिए ना माँ को, तो 14 आना। ठीक है, मतलब कितना हो गया टोटल में 16 डिसमिल और 70 डिसमिल। अब हमारे पास कितना है, 70 डिसमिल जगह है। ठीक है, यहां पर लिख देते हैं भाई और बहन। ठीक है, बहुत लोगों को कंफ्यूजन होगा कि हम 70 क्यों लिखें। भाई हम जो 2 आना है वो माँ को दे दिए। ठीक है, मुस्लिम परिवार में इस तरह से दिया जाता है हिस्सा। अगर ना करना चाहे ना, माँ अगर कहेगी कि नहीं हम अब बेटों के साथ ही रहेंगे, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो अपना हिस्सा ना ले। जो 80 डिसमिल है उसी 80 डिसमिल में उसका बेटा और बेटी में, उसका जो बेटा होगा और जो बेटी होगी ना उनके बीच में बंटवारा हो जाएगा 80 डिसमिल। अगर माँ ना लेना चाहे तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को मैं कर लेता हूं, उसके बाद जो होगा सो कर लेना। ठीक है, अभी मेरे पास 70 डिसमिल बचा है, और 70 डिसमिल जो होगा, ठीक है, 2:1 के रेशियो में बांट देंगे। ठीक है, तो मान के चलो उसके पास 2 बेटा है,
2 बेटा और 1 बेटी, ठीक है। तो इसको रेशियो में किस तरह बांटेंगे, मतलब 2 बेटा यानी माँ का, ठीक है, माँ का 2 बेटा है और 1 बेटी है, यहां पर समझ लीजिए, ठीक है। तो उसका जो फादर था वो इंतकाल कर गया, इंतकाल करने के बाद इसको 2 आना मिला यानी 10 डिसमिल मिला, बाकी जो मिलेगा बेटा और बेटी में, उसके पास 2 बेटा है और 1 बेटी है, ठीक है, और उसको 2:1 के रेशियो में बंटवारा करना है यानी 2 भाई है, ठीक है। तो यहां पर लिख लेते हैं भाई 1, भाई 2, ठीक है, और ये बहन का भाई बहन 1 है, ठीक है। तो इसको 2:1 के रेशियो में बांटना है, तो सभी भाइयों को 2-2 मिलना चाहिए ना, बहन से 2 इस तरह डबल मिलना चाहिए। तो इसमें करेंगे क्या कि इसका भी 2 होगा, इसका भी 2 होगा और इसका 1 होगा, 1:2 के रेशियो में बांटना है ना। थोड़ा समझ लीजिए यहाँ पर कि जब भाई और बहन का 2:1 के रेशियो में बांटेंगे तो जितना भी भाई होगा बहन का 2 गुना होगा, जितना भी भाई होगा बहन का 2 गुना होगा, उसका 2 गुना हिस्सा मिलेगा, ठीक है। बहन का 1 हिस्सा मिलेगा तो भाई को 2 हिस्सा मिलेगा, ठीक है, इसको भी 2 गुना मिलेगा, इसको भी 2 गुना मिलेगा, ठीक है। तो 2 और 2 4 और 1, तो इनको सब जोड़ देना, कितना हो गया 5, कितना निकल गया रेशियो 5, ठीक है। 2 और 2 4 और 1 5, 5 रेशियो हो गया, और 5 जो मेरा 70 डिसमिल था ना, इसको हम यहां से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो डिवाइड करने से क्या हो गया, 14 5 70 यानी 14 डिसमिल, ठीक है। यहां पर 14 डिसमिल आया मेरा, जो रेशियो था मेरा कितना बना 5, टोटल मेरा 5 रेशियो बना, 5 को हम 70 जो मेरा बचा हुआ था 70 डिसमिल उसको हम डिवाइड कर दिए, तो ये कितना मेरा हो गया 14 डिसमिल बचा, ठीक है। तो एक को यानी बहन को 14 डिसमिल मिलेगा और इसका दुगुना 14 दूना 28, 14 दूना 28 डिसमिल, डिसमिल, ठीक है। अब इन तीनों को जोड़ करेंगे ना तो 70 आ रहा है, देखिए 28 28 और 14, 8 और 8 16 और 4 20 का 0 हाथ में रहा 2, 2 और 2 4 1 5 2 70, टोटल कितना है 70 डिसमिल हो गया। प्रूफ यहीं पर आप लोगों को मिल गया कि भाई को 2 गुना मिलेगा और बहन को 1 गुना मिलेगा, ठीक है। तो उसके पास एक माँ के पास 2 बेटा था और 1 बेटी था, ठीक है। तो दोनों बेटे को यहां पर देखिए, एक भाई 1 भाई 2, बहन 1 बहन है, बहन को 1 हिस्सा मिला और भाई को 2 हिस्सा मिलेगा, तो 2 इसको भी 2 मिलेगा। तो इनका रेशियो हम जोड़ दिए, यहां पर मत जोड़ना, ठीक है, नहीं तो आपका कैलकुलेशन गलत हो जाएगा। 2 और 2 4 और 1 5, टोटल मेरा कितना हो गया 5, 5 को हम जो मेरा टोटल जो बचा डिसमिल डिवाइड कर दिए तो मेरा यहां पर बचा 14, ठीक है, 14 आया। तो 14 बहन का होगा 1 हिस्सा, भाई का 2 हिस्सा 28, 14 दूना 28, इसको भी 28 मिला, तो टोटल को जोड़ कर दिए तो मेरा यहाँ पर 70 डिसमिल प्रूव हो गया, ठीक है। और एक बार बता देते हैं आप लोगों को यहाँ पर, मान लो आपके पास 100 डिसमिल जमीन है, 100 डिसमिल मतलब 1 एकड़, ठीक है, ये तो आप लोगों को पता ही होगा, ठीक है। तो उनके पास 100 डिसमिल जमीन है और भाई और बहन में बंटवारा करना है, ठीक है। मान के चलो यहाँ पर 3 भाई है और 2 बहन है, कितनों भी ले सकते हैं, आपको कॉन्सेप्ट अगर कैलकुलेशन करने आ गया ना तो कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो 3 भाई है और 2 बहन है, ठीक है, इतना पता चल गया। इसको पहले रेशियो में बांटेंगे, ठीक है, 3 भाई तो 3 लिखेंगे, 2 बहन है तो यहाँ पर 2 को इस तरह से हम बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर नाम दे देते ए
बी सी, ठीक है, 3 भाई है, तो दो दो को यहाँ पर जो होगा 2 के रेशियो में बंटवारा हो जाएगा, ये 2 ये 2 ये 2, 1 1। ये कहाँ से लिखे हैं? भाई और बहन का जो अनुपात है, बहन और भाई 2:1, ठीक है, 1:2 जो बोलेंगे, तो बहन को 1 हिस्सा और भाई को 2 गुना, इसको भी 2 गुना, इसको भी 2 गुना, बहन को 1 हिस्सा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर बंटवारा करते हैं, ठीक है, यहाँ पर सबको ऐड कर देंगे, 2 और 2 4 और 2 6, 7 और 1 8, ठीक है, टोटल मेरा रेशियो कितना आ गया 8। अब 8 को क्या करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, 100 से डिवाइड कर दिए, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना मेरा आ जाएगा, डिसमिल में है, ठीक है, तो 12 8 96, 12.5%, ठीक है, परसेंट नहीं, 12.5 डिसमिल, ठीक है, 96 4 8 40, ठीक है। तो मेरा एक का, ठीक है, एक को मिलेगा 12.5 डिसमिल, ये याद रखना, एक को मिलेगा 12.5 डिसमिल और भाई को मिलेगा उसका 2 गुना, 12.5 12.5, ये बहन का हिस्सा है 12.5 12.5, इसका 2 गुना करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 2 5 10 का 0, हाथ में 1 2 2 4 1 5 2 1 2, यानी 25, ठीक है, इसको भी 25, इसको भी 25, इसको भी 25, ठीक है। अब यहाँ पर जितना भाई और बहन है ना, सबको जोड़ करो, 100 डिसमिल आ जाएगा, 25 25 25 75 हो गया, ठीक है, 75 डिसमिल हो गया, और 12.5 12.5 कितना हो गया 25 डिसमिल, तो कितना हो जाएगा, 5 5 10 का 0, हाथ मेरा 1 7 2 9 और 1 10, यानी 100 डिसमिल, ठीक है। सबसे बेस्ट तरीका मैं आप लोगों को बताया हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आ रही है। देख लो, अगर YouTube में अगर इससे अच्छा कहीं वीडियो मिलता है, कोई बताया है मुस्लिम परिवार में भाई बहन का बंटवारा कैसे किया जाता है, तो अच्छी बात है, लेकिन ये चीज आप लोग एक बार देख लेना, क्योंकि जो भी कोई बताया होगा ना, मैंने सर्च किया है, किसी ने कोई कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से नहीं बताया है, लेकिन हाँ, अगर आप लोगों को ये चीज अगर आ गया ना, तो कहीं भी आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी, चाहे वो पैसा हो या फिर जमीन हो, ठीक है। मुस्लिम परिवार में अगर जमीन का बंटवारा करना हो तो 2:1 के हिसाब से आपको बंटवारा करना हो, भाई को 2 अनुपात मिलेगा और बहन को 1, ठीक है, बहन से 2 गुना मिलता है। वो क्यों मिलता है वो अलग कॉन्सेप्ट है, वो चीज मैं आप लोगों को यहां पर तो नहीं बताने वाला हूं, लेकिन आप लोग ये चीज जान लीजिए कि जब भी कभी मुस्लिम परिवार में जमीन का बंटवारा होगा तो आप वो चीज खुद से भी कर सकते हैं। जब जमीन का मेजरमेंट किया जाता है, वो अमूमन जब किसी रोड साइड के प्लॉट का बिक्री किया जा रहा है ना, या फिर घर में किसी प्लॉट का बिक्री किया जा रहा है, वहां पर भाई बहन को बंटवारा देता है, ठीक है। या फिर वैसे तो जब बहन का शादी हो जाता है तो वो अपने ससुराल चली जाती है, यहाँ मायके में उसका हिस्सा नहीं लेती है, ठीक है। लेकिन जब वही चीज जब कोई प्लॉट को बेच रहा है ना, तो वहां पर बहन का भी हिस्सा चाहिए, ठीक है, वहां बहन का सिग्नेचर चाहिए, तभी जाकर के वो प्लॉट बिकेगा, ठीक है, वो अपना हिस्सा ले लेंगे, बहन हिस्सा, ठीक है, तब वो चीज जरूरत पड़ती है भाई बहन का बंटवारा में, ठीक है। और एक चीज मैं बता देता हूं और एक बार, ठीक है, भाई और बहन, भाई का 2 अनुपात मिलेगा, बहन को 1 अनुपात, ये मत सोचना कि 2 भाई और 1 बहन है, 2 अनुपात, ठीक है, ये अनुपात में है, 2:1, बहन को 1 हिस्सा मिलेगा तो भाई को उसका 2 गुना मिलेगा, चाहे कितना भी भाई रह जाए और कितना भी बहन मिल जाए, उसको 1 ही हिस्सा मिलेगा और उसका डबल सभी भाइयों को मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से किया जाता है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है, और अगर इसी तरह का वीडियो आप लोगों को चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि किस टॉपिक पे मैं आप लोगों को वीडियो बना के दूं, ताकि आप लोगों को जमीन नापने में किसी भी तरह का कोई दिक्कत ना आए, और जमीन को मेजरमेंट बहुत ही परफेक्ट तरीके से करेंगे तो लोग भी आपको ट्रस्ट करेंगे, लोग आपके ऊपर ट्रस्ट करेंगे कि हाँ, ये जो बंदा है बहुत अच्छी तरह से नापी करता है, ठीक है, किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा।
ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब सब कर देना। और मैं अपना जो अपने फील्ड में ज़मीन का मेजरमेंट के लिए पोस्टर दिया हूँ, और उसमें से अगर कोई भी मेरा अगर हमसे ज़मीन का नापी कराना चाहते हैं, ठीक है, हमारे एरिया में, धनबाद एरिया में, निरसा, गोविंदपुर एरिया में, बलियापुर एरिया में अगर कोई भी ज़मीन का नापी करवाना चाहते हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर नंबर दिया हुआ है, नंबर आप मेरे नंबर में कॉल कर सकते हैं। मैं आपका ज़मीन का नापी 100% एक्यूरेसी के साथ करने की कोशिश करूँगा। और तब तक के लिए धन्यवाद।